चलिए, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में मुझे याद आ रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि सामान्य नाम क्या होते हैं, आईपीएससी नाम क्या होते हैं, कैसे कैसे हम लोग सेक और कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, नियो निकालते हैं, कैसे कैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं यानी जिसको दिखाते हैं। सामान्य नाम मेन था, आईपीएससी नाम भी मेन था, जो कि एल्किल हैलाइड का हम लोग पढ़ रहे थे। अब वहाँ से क्या है कि उसके बाद हम लोगों के पास आता है कि कुछ चीज़ें और हैं कि सीएल कैसे जुड़ते हैं। जैसे जैम डाई हाइलाइट होता है हमारे पास, जिसे जेमिनल भी बोलते हैं, और ऐसे फिर वेसिनल होते हैं जिसे वेस हाइलाइट बोलते हैं। तो इस चीज़ों को क्या करने वाले हैं हम लोग, आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चीज़ को हमको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी से कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख चुका हूँ, और उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे। पहले अपने से प्रयास करेंगे चीज़ें हमको क्या होता है, जेम है डाई हाइलाइट या विच डाई हाइलाइट क्या होता है, उसको समझने के बाद तब डेफिनेशन को समझेंगे क्या होता है। कृपया आप अपना ध्यान व्हाइट बोर्ड पे बनाए रखें। क्या चीज़ें होती हैं, लिखने का कोई चीज़ नहीं होता है, पहले हम लोग समझेंगे तब उसके बाद हम लोग लिखाओ तो समझेंगे क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो जैम हाइलाइट होते हैं ना, जैम डाई हाइलाइट, देखो डाई हाइलाइट की बात किया जा रहा है तो इसका मतलब कि दो हमारे पास हेलोजन फैमिली रहना चाहिए। और जैम की बात किया जा रहा है तो बस अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब हमारे पास एक कार्बन पर, मतलब एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन फैमिली जुड़े हों, केवल एक कार्बन पे दो का, मैं क्या बोला, एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन फैमिली अगर जुड़े हुए हैं तो जेम डाइहाइलाइड होते हैं। अगर वही कार्बन कार्बन पास पास हों और अलग अलग क्लोरीन जुड़े हुए हों, जैसे आप एग्जाम्पल से यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपसे कहा कि मान लीजिए CH3 है और मान लीजिए यहाँ पे CH है, ठीक है, इनके साथ फिर Cl2 भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ पे CH3 हमारे पास, इसको ओपन करूं मैं तो यहाँ पे एक Cl हो जाएंगे, एक Cl यहाँ पे हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही कार्बन पे दो Cl जुड़े हुए हैं और समान है, Cl इधर भी Cl ये भी, लेकिन एक ही कार्बन पे है। तो ऐसे जो हमारे पास डाइहाइलाइड होते हैं उसे हम लोग जैम बोलते हैं या जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेमिनल। जेमिनल बहुत छोटी छोटी टॉपिक है लेकिन ये पूछा जाता है बोर्ड में, दो नंबर का आता है, जेमिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। और इसी को जैम डाइहाइलाइड भी बोला जाता है, डाइहाइलाइड। आ रही बात समझ में। अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब दो समान एक्स परमाणु, जब दो समान एक्स परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर होते हैं, दो समान एक्स परमाणु, एक्स परमाणु कौन होते हैं, एक्स परमाणु में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब आते हैं। अब ये जो हमारे पास एक्स दो समान एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसे जेम हाइलाइड बोला जाता है, जेम डाइहाइलाइड, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सेम सेम अगर आपको ऐसे ही मैं बात करूं तो हमारे पास आते हैं क्या, बिस्नल डाइहाइलाइड। अब बिस्नल डाइहाइलाइड में क्या होता है, कार्बन तो होते हैं, कार्बन तो होते हैं, लेकिन कार्बन पास पास जो होते हैं उनके साथ एक एक क्लोरीन जुड़े होते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन जो है पास पास दो होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके साथ क्या होना चाहिए, क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे जुड़ना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन क्या था, एक ही कार्बन पे जुड़ा था दोनों, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास क्या अलग अलग कार्बन पे जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, बिस्नल डाइहाइलाइड। क्या कहलाएंगे, बिस्नल डाइहाइलाइड। आ रही बात समझ में। और इसका अगर मैं कहूं, इसका मैं कहूं तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, बीस डाइहाइलाइड। इसका आईपीसी नेम करेंगे तो आएगा 1,2 डाई क्लोरो एथेन। इसकी मैं बात करूंगा तो 1,1 डाई क्लोरो एथेन। इसका आईपीसी नेम है इसका, और ये इसका, और हमारे पास समान नाम है, ठीक है ना। इस चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसमें आप देख सकते हो बिस्नल डाइहाइलाइड, बीस डाइहाइलाइड, डाइहाइलाइड और एल्किनिन लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका नाम क्या है, जेम डाइहाइलाइड, जेमिनल डाइहाइलाइड और एल्काइलिडीन पड़ा है, ठीक है ना। तो इसका कुछ नाम है, उस चीज को हमको क्या करना है, समझना है। अब इस चीज को समझ सकते हो आप, ठीक है।